चल आजा। तो उधर चिड़िया यहाँ कहीं है। परसों तो अभी भी लगा हुआ है उसके पीछे। सांबा ओए ओए, मेरे पास कैमरा नहीं तो वीडियो बहुत जबरदस्त बनी थी। वो क्या अभी भी लगा हुआ है उसके पीछे। ओ
बैठ गया, बैठ गया, उसका काम हो गया। 5 मिनट की डोर लग गई है इसको। ओए ओए, सांबा आ जा। हाँ सांबा, मजा आया सांबा? हाँ, मजा आया? हाँ। सांबा कितने मिनट भागा? हाँ, 5 मिनट भागे हो ना? ओए, 5 मिनट। ये जो डेजर्ट है, ये इस डेजर्ट के अंदर, 5 मिनट जो दौड़ना होता है ना, जान निकाल देता है। आम बंदा इस डेजर्ट के अंदर थोड़ी देर पैदल चले तो उसका जो प्रोग्राम है वो बढ़ जाता है, लेकिन ये सांबा 5 मिनट चिड़िया के पीछे भागा है। मैं थोड़ा आपको अपनी चारों साइड का व्यू दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे जो है वो आपको आबादी नज़र आ रही है। इस आबादी के अलावा बाकी यहाँ से स्टार्ट कर लें और ये सराउंड पूरा तकरीबन 50 किलोमीटर का सर्कल आप पूरा करें तो कोई चीज़ नहीं है इधर, कोई पानी, कोई एक चीज़ भी नहीं है। लेकिन हवा तेज़ है, पता नहीं वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। मेरा भी भाग भाग के जो है ना, मेरा भी भाग भाग का काम हो गया। और मैंने जूते पता नहीं किधर छोड़ दिए हैं। अभी जूते ढूंढने पड़ेंगे। अभी मैंने किधर छोड़े हैं वो अपने जो फुटप्रिंट के ऊपर मैं वापस जाऊंगा और फिर पता चलेगा कि किधर छोड़े हैं, क्योंकि एक जैसे टीले हैं यहाँ पे, चीज़ के गुम होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर आप ज़्यादा सहरा के अंदर चले जाते हैं डीप में, यानी कि सहरा के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा चले जाते हैं, तो लोकेशन जो है, अगर कोई आपको मेन पॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पे मैं जब डेजर्ट में आता हूँ तो मेरे एक सामने वो टीला आपको नज़र आ रहा होगा, उधर सामने एक ऊंचा टीला वो नज़र आ रहा है। एक वो टीला है और एक ये टीला है। ये जो 2 टीले हैं ये मैं अपने कैंपस के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ इन टीलों को। उससे मुझे पता चल जाता है थोड़ा बहुत डायरेक्शन का। इनको कैंपस के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। आगे फिर उसके बाद पीछे जो मैंने आपको गांव दिखाया है, इस गांव में जो मस्जिद का मीनार है वो नज़र आता है। दूर चला जाऊँ तो फिर वो मस्जिद का मीनार नज़र आता है। फिर उसको मैं कैंपस के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में या फिर किसी डेजर्ट के इलाके में आप थोड़ा भटक गए हैं तो किसी भी ऊंचे टीले के ऊपर चढ़ के आप इर्द गिर्द देखें तो आपको पता चल जाएगा, आपकी लोकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है वो डायरेक्शन का जो अंदाज़ा है वो कुछ ये जो आग के पौधे होते हैं इनका और कुछ ये जो बड़े टीले हैं मुझे मदद करते हैं आगे डेजर्ट के अंदर जो है किसी भी एरिया में मैं हूँ तो, क्योंकि मैं अपने साथ
ज़्यादा सामान कैरी नहीं करता। अभी मैंने ये जो कुछ किया है, ये मेरे पास मोबाइल है बस, कैमरा नहीं। अगर मैं कैमरा लेके आता तो जूम के साथ कुत्ते की वीडियो बहुत ज़बरदस्त बननी थी इसकी, जो तकरीबन 5 मिनट की इसकी दौड़ हुई है। और ये मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसको इस चिड़िया के पीछे छोड़ता हूँ। बाकी डेजर्ट के अंदर हिरन हैं, वो कभी कभार इधर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन मैं हिरन का शिकार नहीं कर सकता, खरगोश का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे शिकार सख्ती से मना है। और कुछ लोग जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो कर सकते हैं, उनके पास परमिशन वगैरह होती है, लेकिन खारजी बंदे को परमिशन नहीं है यहाँ पे। बाकी मैं इसकी वर्जिश करवाने के लिए इसको चिड़िया के पीछे छोड़ता हूँ। वो जो चिड़िया है वो ज़मीन से तकरीबन कोई 4-5 फुट के हाइट पे उड़ती रहती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, लेकिन जब वो भी उड़ उड़ के थक जाती है तो फिर वो ऊपर चली जाती है और इसको गुड बाय कह देती है और ये फिर वापस आ जाता है। वो एक मखसूस नस्ल की चिड़िया है। यहाँ पे चिड़िया की 3 किस्में हैं ज़्यादातर डेजर्ट के अंदर, लेकिन वो जो चिड़िया है वो दूसरी जो चिड़िया हैं जब उसके पीछे लगता है तो वो एकदम से ऊपर चली जाती हैं, लेकिन ये चिड़िया जो है ये ज़मीन के साथ उड़ती रहती है, ऊपर नहीं जाती। और इसके पर जो है वो नीचे से सफ़ेद होने की वजह से ये नज़र आती रहती है, नज़रों से ओझल नहीं होती। दूसरी जो दोनों किस्म की चिड़ियाँ हैं वो नज़र नहीं आती, थोड़ी दूर चली जाएँ वो भूरे रंग की होती हैं। तो इसकी वर्जिश करवाने के लिए मैंने एक अच्छा ये ट्रिक ढूंढा हुआ है, इसकी अच्छी दौड़ हो जाती है, इसकी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन साइकिल पे भी मैं इसको 2 किलोमीटर लेके आता हूँ ये जो रोड है, और 2 किलोमीटर बाद जब रोड खलास हो जाता है वो लेफ़्ट साइड में मुड़ जाता है, उसके बाद फिर मैं इसको डेजर्ट के अंदर लेके आता हूँ आगे। उसके बाद आगे जो बड़ा खड्डा है वो इधर है, इस साइड में तकरीबन यहाँ से मैं 7 किलोमीटर आगे मुसलसल सीधा यहाँ से चलूँ तो वो मैं बड़े खड्डे में पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे भी लुमड़ियों की गारें हैं, लेकिन वहाँ पे मैं कभी कभार जाता हूँ जब मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो फिर मैं जाता हूँ, इतना लंबा सफ़र करता हूँ। अभी मौसम अच्छा है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा मुश्किल होता है। आज भी हवा तेज़ चल रही थी, लेकिन अभी शुक्र है कि अभी थोड़ी स्लो हुई है। और अगर ये दूर चला जाता है तो फिर इसको वापस बुलाने के लिए मैंने अपने पास ये सीटी रखी हुई बजाता हूँ। और अगर जब मुझे चिड़िया को ढूंढना होता है, चिड़िया की अभी भी चिड़िया की आवाज़ आ रही है, सीटी जैसी आवाज़ है, और चिड़िया के लिए मैंने ये सीटी रखी हुई है। और जब मैं ये सीटी बजाता हूँ तो फिर चिड़िया किसी भी जगह में अपने घोंसले में बैठी हुई हो तो वो फिर आगे से बोलती, मुझे पता चल जाता है। जब एक कुत्ते को भी पता चल जाता है, ये भी ट्रेंड है, उसकी जब आवाज़ सुनता है तो ये सरपट भागता है वहाँ पे। अभी मैं इसको ले जाऊँगा वापस। अभी इसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, 5 मिनट की डोर लग गई है इसको। अभी कल इसको रेस्ट है, लेकिन रेस्ट ये नहीं कि मैं इसको बस घर में बांध देता हूँ। ये 2 किलोमीटर सफ़र जो रोड वाला है वो इसको लाजम करना है। अभी मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसको चिड़िया के पीछे छोड़ता हूँ। बाकी जब इसको मैंने दौड़ाना होता है तो फिर मैं इसको डेजर्ट के अंदर लेके आता हूँ, फिर मैं चिड़िया को ढूंढता हूँ। जब सूरज बाहर होता है तो चिड़िया मिलती है, जब सूरज अभी डूब गया है अभी वो चिड़िया नज़र नहीं आएगी, ना ही मिलेगी, ना ही सीटी बजाने से बाहर आएगी। वो अपने घोंसले में बैठ जाती है, फिर वो नहीं बाहर नहीं आती। सुबह के वक्त भी अगर नहीं मिलेगी, जब सूरज चढ़ जाएगा तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम हो जाएगा, उसके बाद मुझे वो चिड़िया नज़र आती है, तो उसके बाद फिर मैं उसके पीछे छोड़ता हूँ। तो मेरी कुछ ये एक्टिविटी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैं और सांबा अभी अपनी साइकिल के पास पहुँच चुके हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, वापसी का सफ़र हमने किया है। अभी इसको थोड़ा आराम आ गया है, ये मेरी साइकिल खड़ी है। ये आग का पौधा मैंने निशानी के तौर पे रखा हुआ था, और यहाँ से मैंने इधर मगरिब की तरफ जो है वो किया है सफ़र। ये हमारा सांबा है और ये हमारी साइकिल है।